हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम अभी फायर सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम के नेक्स्ट मॉड्यूल में आ गए हैं। इससे पहले वाले मॉड्यूल में हमने देखा था कि फायर सेफ्टी क्या होता है, मतलब फायर क्या होती है, फायर ट्रायंगल क्या होता है, फायर टेट्राहेड्रन क्या होता है, देन फायर की क्लासिफिकेशन की कितने प्रकार की फायर होती है, ये सब हमने देखा है। तो इस मॉड्यूल में हम देखेंगे कि फायर कितने मतलब फायर एक्सटिंग्विशर्स कितने प्रकार के होते हैं और फायर एक्सटिंग्विशर्स को यूज कैसे किया जाता है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले आग बुझाने के जो तरीके हैं, मतलब आग अलग अलग प्रकार की आग हमने देखी कि अलग अलग प्रकार की आग क्लासिफिकेशन इसलिए बनाए गए हैं कि किस प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर से किस टाइप की आग को बुझाने का है। तो अगर हम सिंपल मेथड अगर समझने की कोशिश करें तो तीन मेन प्रकार के आग बुझाने के तरीके होते हैं। नंबर वन होता है कूलिंग, मतलब किसी भी चीज को ठंडा करने से आग बुझ जाती है। ठीक, जैसे कोई भी ठोस आइटम है, ठोस आइटम की अगर आग है तो उसको अगर आपको बुझाना है तो आप उसके ऊपर पानी डाल दीजिए। पानी डालने से टेम्परेचर कम होगा और टेम्परेचर कम होने से आग बुझ जाएगी। सेकंड मेथड जो होता है वो स्टारवेशन कहलाता है। स्टारवेशन में क्या होता है कि ईंधन को हटा दो। ईंधन मतलब फ्यूल को हटा दो। सपोज अगर आपके पास मतलब कहीं अगर आग लग गई है और आग जिस चीज पे लगी है अगर उसके आसपास में बाकी सारी चीजें हटा दे। सपोज अगर एक कचरे के डब्बे में आग लगी है, ठीक है, तो कचरे के डब्बे में आसपास में जो सारी चीजें हैं उसको अगर अपन हटा देते हैं तो कचरे के डब्बे में जितना फ्यूल है, जितना कचरा है, बस उतना ही जलेगा। उसके बाद वो आग बुझ जाएगा और आग फैलेगी नहीं। तो सेकंड मेथड होता है स्टारवेशन, जिसमें बाकी जो ईंधन है, जो बाकी फ्यूल है, उस फ्यूल को हटा देते हैं। थर्ड मेथड होता है वो स्मूथनिंग का होता है। तो इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन को अपन हटा देते हैं। जैसे हमने तो, पिछले मॉड्यूल में एक एग्जांपल देखा था कि अगर ग्लास में आप कैंडल जला रहे हो, कोई मोमबत्ती जला रहे हो और कैंडल को अगर आप ऊपर से ढाक देते हो, मतलब ग्लास को आप ढाक देते हो, तो उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाती है। अंदर में जितना ऑक्सीजन होगा उतना ही आग जलेगा और उसके बाद वो आग बुझ जाएगी। तो ये जो मेथड होता है ये मेथड कहलाता है स्मूथनिंग का। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर दिया जाता है। ठीक, तो ये तीन मेथड है और इन तीन मेथड को ही यूज करते हुए फायर एक्सटिंग्विशर्स बनाए गए हैं अलग अलग प्रकार के। कोई कुछ फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो कूलिंग करता है, कुछ ऑक्सीजन की सप्लाई को कट करने का काम करता है। तो ये दो मेजर फायर एक्सटिंग्विशर के टाइप होते हैं जो कि जिसके अंदर में वो एजेंट अलग अलग प्रकार की चीजें डाली जाती है, जिससे या तो कूलिंग होता है या तो ऑक्सीजन की सप्लाई कट होती है। तो आगे देखते हैं कि कौन कौन से वो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं। तो फायर एक्सटिंग्विशर एक्चुअली पांच प्रकार के होते हैं। ये बेस्ड ऑन फायर टाइप हम यूज करते हैं। जैसे कि अगर क्लास ए की फायर है तो उसके लिए हम पानी आधारित, मतलब पानी को हम यूज करेंगे। अच्छा, क्लासिफिकेशन को एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। क्लास ए की फायर मतलब ठोस सॉलिड में अगर कहीं अगर आग लगी है तो वो क्लास ए की फायर है। क्लास बी की फायर मतलब अगर लिक्विड में अगर आग लगी है तो वो क्लास बी की फायर कहलाएगी। क्लास सी की फायर अगर किसी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में अगर आग लगी है जिसमें लाइव इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई हो रही है तो वो अपनी क्लास सी की फायर। और क्लास डी की फायर का मतलब ये है कि क्लास डी में कुछ ऐसे मेटल्स आते हैं जो कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इस तरह के अगर कोई मेटल है तो उन मेटल में अगर आग लग रही है, या एल्यूमिनियम है, इसमें अगर आग लग रही है तो उसको बुझाने के लिए हम क्लास डी के फायर की जो आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर यूज होता है उसको हम यूज करेंगे। और लास्ट हमने देखा था किचन की फायर। किचन की फायर का मतलब ये है किचन में जो तेल है, किचन में जो फ्लैश होता है, मतलब जो मांस वगैरह कई लोग यूज करते हैं, खाते हैं, तो उन लोग जो वो बनाते हैं तो उसमें भी आग लग जाती है। तो इस टाइप की आग को बुझाने के लिए हम एक फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं जो कि उसके लिए बनाया गया है। ठीक है, तो जो पांच क्लासिफिकेशन मतलब पांच अलग अलग प्रकार के क्लासिफिकेशन ऑफ फायर था वो हमने देखा। अब हम देखते हैं कि किस तरह की आग को बुझाने के लिए किस तरह के फायर एक्सटिंग्विशर्स की को यूज करते हैं।
तो पहला है पानी बेस्ड। पानी बेस्ड जो हमने देखा, तो ये वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होता है। वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर को अगर आप देखोगे तो उसमें इस तरह से वाटर लिखा हुआ रहता है व्हाइट में, और ये पूरा इसका बैकग्राउंड जो रहता है वो रेड में रहता है। ठीक है। और वाटर उसमें ऊपर में अलग से लिखा हुआ रहता है। किस टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर है, वो सभी प्रकार में उसमें ऊपर में अलग से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ रहता है। ठीक है। तो फायर एक्सटिंग्विशर जो मतलब पानी वाला जो रहता है, वाटर टाइप वाला, वो क्लास ए की फायर, क्लास ए मतलब ठोस आइटम, उसको बुझाने के लिए यूज होता है। देन सेकेंड टाइप का जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो होता है फोम बेस्ड। फोम बेस्ड वाला जो रहता है फायर एक्सटिंग्विशर, वो एक्चुअली फोम फोम मतलब झाग निकालता है। झाग का एक लेयर बना देता है जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई कट जाती है नीचे तरफ, और चीजें जो आग लगी हुई है वो बुझ जाती है। दूसरा, क्योंकि फोम जो रहता है वो थोड़ा सा गीला रहता है, तो वो चीजों को ठंडा करने के लिए भी काम आता है। तो ये दोनों टाइप का काम करता है, और इसलिए ये क्लास ए की फायर और क्लास बी की फायर दोनों के लिए ये यूजफुल रहता है। थर्ड टाइप का जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो होता है सूखी पाउडर आधारित, मतलब जो ड्राई केमिकल रहता है। ड्राई केमिकल और पाउडर ये दोनों ही एक जैसा होता है। ठीक है। ड्राई केमिकल और पाउडर बेस्ड जो रहता है वो सूखा रहता है। इसमें सूखा पाउडर बाहर निकलता है, और सूखा पाउडर क्या करता है, वो एक लेयर बनाता है, और उस लेयर के कारण में ऑक्सीजन की सप्लाई कट होती है, नंबर वन। नंबर टू, जो केमिकल रहता है वो केमिकल आग को बुझाने के लिए ही बनाया गया रहता है। तो जो पाउडर है वो आग को बुझाने के लिए, उसके संपर्क में जैसे ही आग आएगा तो आग आएगी तो वो बुझ जाती है। ठीक है। तो उसको बुझाने का भी काम करता है ये पाउडर बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर। और पाउडर बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो क्लास ए, बी और सी तीनों टाइप की आग को बुझाने के लिए यूजफुल है। ठीक है। थर्ड टाइप का जो सॉरी फोर्थ टाइप का जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो है CO2 बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर। CO2, ये जो टू है वो नीचे आएगा। ठीक है, टाइपिंग एरर है। तो CO2 बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं, अ, उसका मेन काम क्या रहता है कि वो चीजों को ठंडा करता है। CO2 जो है वो बहुत ठंडी गैस है, बहुत ज्यादा, बहुत ठंडी मतलब बहुत ज्यादा ठंडी गैस है। और ऑक्सीजन, ये क्या करता है, जब भी हम फायर एक्सटिंग्विशर CO2 टाइप का यूज करते हैं, तो वो आसपास के एरिया में ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देता है। क्योंकि CO2 जितना ज्यादा रहेगा, CO2 ज्यादा रहेगा, ऑक्सीजन कम रहेगा, तो ऑक्सीजन के कम होने के कारण वहां पे आग, जो जल रही है आग, वो बुझ जाती है। ठीक है। बिना ऑक्सीजन के आपका आग नहीं लग सकती है। ठीक। और जितने भी प्रकार के इलेक्ट्रिक सप्लाई है, मतलब इलेक्ट्रिक पैनल है, इलेक्ट्रिक कंट्रोल पैनल हुआ, या ट्रांसफार्मर है, या लाइव इलेक्ट्रिक में अगर कहीं आग लगी है, तो ये फायर एक्सटिंग्विशर सबसे सही तरीके से काम करता है। वो है, अपने को क्या होता है, जब भी इलेक्ट्रिक वाली आग है, तो उसमें हमें कांटेक्ट में नहीं आना है। और जब हम गैस को सप्लाई करते हैं, CO2 को जब सप्लाई करते हैं, तो जहाँ पे हम उसको अप्लाई मतलब वहां पे डाल रहे हैं, तो वो और हमारे बीच में गैस बस है, और गैस जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई नहीं करता है। ठीक है, बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का गैस। तो जिस वजह से CO2 टाइप का जो फायर एक्सटिंग्विशर है, वो इलेक्ट्रिक सप्लाई, इलेक्ट्रिक करंट में अगर कहीं पे आग लग रही है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है। सूखी पाउडर को भी हम यूज कर सकते हैं, बट इलेक्ट्रिक फायर के लिए सबसे अच्छा जो है वो है CO2 टाइप का। CO2 टाइप का कैसे आप पहचानोगे? CO2 टाइप में ये सामने अलग से एक नोजल बना हुआ रहता है, जो कि थोड़ा सा आप जो स्पीकर है, उस तरीके का रहता है। ठीक है। तो CO2 टाइप का जो फायर एक्सटिंग्विशर है, वो क्लास बी और क्लास सी दोनों ही टाइप की आग को बुझाने के लिए यूज किया जाता है। और CO2 ब्लैक कलर में लिखा हुआ रहता है, मतलब ब्लैक बैकग्राउंड रहेगा, और CO2 उसके ऊपर में लाइट कलर से लिखा हुआ रहता है। ठीक। और जो पांचवे टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर है वो वेट केमिकल।
केमिकल बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर दो होते हैं, एक तो वेट केमिकल और दूसरा ड्राई केमिकल। ड्राई केमिकल को ही पाउडर टाइप भी बोला जाता है। ठीक है। तो जो वेट केमिकल है वो क्लास के, मतलब अगर किचन में अगर आग लगी है, किचन में किस चीज से आग लग रही है, किचन में जो तेल आपने कुकिंग ऑयल है, कुकिंग ऑयल में अगर आग लग रही है। दूसरा आपका अगर कोई फ्लैश है, उस फ्लैश में अगर आग लग रही है, इसमें अगर आग लग रही है, तो उस समय आप यूज करोगे गीले रसायन वाला, मतलब वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है। तो ये 5 टाइप के हमारे फायर एक्सटिंग्विशर्स रहते हैं, जिसमें से सबसे बाकी सारे जो है वो नॉर्मल है। इसको अगर आप यूज करते हो तो ये जनरली पाइप लगा हुआ रहता है इसमें सामने, और पाइप से ही जो भी आप आपका एक्सटिंग्विशर जो रहता है वो एजेंट को निकाल, एजेंट मीन्स जो उसके अंदर में जो केमिकल होगा या पानी होगा या फोम होगा या पाउडर होगा, वो चीज को वो निकालता है। ठीक है। तो इन सबको आप सामने से पकड़ सकते हैं, सामने जो उनका पाइप रहता है उस पाइप को पकड़ सकते हैं। बट जो CO2 टाइप का रहता है, तो ये सामने ये जो नोजल है, नोजल में जो सामने वाला हिस्सा है, उसको आपको यूज बिल्कुल नहीं पकड़ना है। क्योंकि CO2 जो गैस है वो बहुत ज्यादा ठंडी होती है, और ठंडी गैस बहुत ज्यादा ठंडी होने के कारण क्या करता है कि जब आप उसको पकड़ोगे, मतलब सामने वाले हिस्से को अगर आपने पकड़ा, तो आपकी स्किन जो है वो उसमें चिपक जाएगी। ठीक है। और स्किन चिपक जाने के कारण क्या होगा, आपका आपके हाथ में बहुत ज्यादा जलन होगी। बहुत ज्यादा ठंडी चीज को भी छूने से हमें जलन होती है, ये चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और ये जो ऊपर की स्किन है ना, पूरी स्किन आपकी उसमें नोजल में चिपक जाएगी, और चिपक जाएगी, और आप हाथ निकालोगे तो ऊपर का जो स्किन है वो वहीं पे चिपका रह जाएगा। तो आपका हाथ पूरा जल जाएगा, पूरा हाथ गल जाएगा, उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वजह से CO2 टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर जब भी आप यूज करोगे, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल भी सामने वाला हिस्सा नहीं पकड़ना है। तो फिर क्या चीज को पकड़ोगे, वहां पे एक हैंडल अलग से बना हुआ रहता है, जिसके ऊपर में इंसुलेशन किया हुआ रहता है, मतलब एक ऐसा ऊपर में कवर किया रहता है जिसको जो पकड़ने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। वो मतलब ठंडी गैस को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया हैंडल रहता है। ठीक। तो हैंडल लगभग यहाँ पे रहता है आपका, तो हैंडल को पकड़ के ही आप यूज करोगे। सामने वाला हिस्सा आपको बिल्कुल नहीं पकड़ना है, कहीं कभी भी नहीं करना है, उससे आपके हाथ में वो आपका हाथ उसमें चिपक जाएगा, और नोजल ठंडा होता है, उसके कारण नोजल ठंडे नोजल से भी जल जाएगा आपका हाथ। ठीक। दूसरा, नोजल को अपनी तरफ कभी भी नहीं करना है, क्योंकि इससे जो गैस निकलती है वो बहुत ज्यादा ठंडी होती है। वो अगर हमारी बॉडी में आएगी या बॉडी में ऊपर में आएगी, तो वो बहुत ज्यादा जिस भी एरिया में जाएगा, जिस भी बॉडी के जिस भी एरिया में टच होगा या आएगा, संपर्क में आएगा, वो एरिया बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा, और हो सकता है कि वो एरिया में प्रॉब्लम आए। सपोज अगर किसी के कंधे में अगर फायर एक्सटिंग्विशर CO2 टाइप आपने यूज कर दिया, तो ये वाला एरिया बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा, और यहाँ पे ये हो सकता है कि चीजें खराब होना शुरू हो जाए। ठीक है। तो जो स्किन है, स्किन खराब हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए आपको CO2 टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर कभी भी किसी भी व्यक्ति के ऊपर में, हालांकि कोई भी प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर आपको किसी भी व्यक्ति या लिविंग बींग के ऊपर में नहीं डालना है, आगे हम इसको देखने वाले हैं। पर CO2 वाले में सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात रहती है। ठीक है। तो इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ समस्या है कि टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर और उसको किस तरह से किस चीज पे यूज करते हैं, तो आप बिल्कुल कमेंट में कर सकते हैं और उसको पूछ सकते हैं, है ना। और CO2 के लिए आप थोड़ा ध्यान रखेंगे इस बात को। अब जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, तो फायर एक्सटिंग्विशर हम यूज कैसे करते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर अगर आपको यूज करने नहीं आता है, तो आपको ये एक बार पूरा वीडियो बहुत अच्छे से देखना चाहिए, और समझना चाहिए कि फायर एक्सटिंग्विशर कैसे यूज किया जाता है। तो सबसे पहले फायर एक्सटिंग्विशर जनरली जो रहता है वो वॉल माउंटेड रहता है, मतलब दीवार में कहीं पे वो लगा हुआ रहेगा। अब अगर दीवार में वॉल माउंटेड है, तो आपको उसको निकालना पड़ेगा। ठीक। आपको निकालना है। निकालने के बाद में उसको आपको निकालना है, तो सिंपल सा है, आप उसको ऊपर करोगे तो निकल आता है बाहर। सेकंड आपका रहता है इसको लेके कंधे में जाना है।
मतलब आप उसको हाथ में लेके ऐसा पकड़ के नहीं दौड़ोगे, क्योंकि जब अगर आप हाथ में पकड़ के दौड़ते हो तो आपका पहली बात तो आपके हाथ में बहुत ज़्यादा ग्रिप होती नहीं है। दूसरा, फायर एक्सटिंग्विशर हल्का नहीं होता है, कम से कम 10 से 15 किलो या 20 किलो के भी फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। तो 15-20 किलो आपके लिए उठाना इतना ईजी नहीं है ना? तो और उसको पकड़ के दौड़ना पड़ता है। जहाँ पे आग लगी है वहां पे आपको जितनी जल्दी पहुंचोगे उतना जल्दी आप उसको बुझाने की कोशिश शुरू कर दोगे, है ना? तो फायर एक्सटिंग्विशर को आपको उठाना है और वो भी कंधे में रखना है। अब कंधे में कैसे रखोगे? तो कंधे में रखने के लिए एक सिस्टम होता है। कोई भी भारी चीज को अगर आप उठा रहे हैं तो आपको झुक के नहीं उठाना है। मतलब अगर आप झुक के उठाओगे तो आपका जो कमर है उस कमर में प्रॉब्लम आ सकती है। कमर में क्या प्रॉब्लम आएगी? आपने उठाया, आपका अगर एंगल बहुत सही तरीके से नहीं रहा तो इसमें पीछे काफी दर्द होगा और आप चीजों को उठा भी नहीं पाओगे। मतलब भारी आइटम को उठाना भी है तो आप उठा भी नहीं पाओगे। उसके लिए क्या करना पड़ता है? सिंपल सा सिस्टम है। आप थोड़ा सा बैंड होके नीचे झुकिए, है ना? दोनों पैर को थोड़ा सा फोल्ड करके थोड़ा सा बैठिए, आधा बैठना है आपको। और उसके बाद में इसको आप अपने कंधे पे रखोगे। कंधे पे रखने के बाद में बॉडी स्ट्रेट रहेगी आपकी, और फिर आप सीधा खड़े हो जाओगे। ठीक? तो पैर बेंड करके थोड़ा सा झुकना है, कंधे पे रखना है। कंधे पे रखने के बाद में आपकी बॉडी को आपको सीधा करना है, और सीधा करने के बाद में सीधा स्ट्रेट सीधा खड़े हो जाना है ना? घुटनों को सीधा कर देना है। तो उससे आप आपके कंधे पे आ गया। ये सारी चीजें थोड़ा जल्दी जल्दी करना है। जितना आराम से मैं बता रहा हूँ उतने आराम से नहीं करना है, फटाफट करना है ये सारी चीजें। पर प्रोसेस यही अपनाना है, नहीं तो आपको बैक में इंजरी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम आ सकती है बाद में, है ना? कंधे में लेके दौड़ना है। अब कंधे में क्यों लेना होता है? अगर आप कंधे में लेके दौड़ते हो तो आप थोड़ा सा बैलेंस्ड रहते हो। आपका फायर एक्सटिंग्विशर गिरेगा भी नहीं, कंधे में भी है। और अब आप दौड़ रहे हो तो थोड़ा जल्दी आप पहुंच सकते हो, है ना? आग कहीं पे भी अगर लगती है तो आग लगने के लिए लगने के बाद में अपने को सबसे पहले क्या करना है? जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वहां पर फायर एक्सटिंग्विशर लेके पहुंचना है। तो वो आपको कंधे में लेके ही जाओगे तब आप कर पाओगे। अदरवाइज हो सकता है कि आप फायर एक्सटिंग्विशर बहुत जल्दी वहां पे ना पहुंचा पाओ। ठीक? इसके बाद आपको कहाँ पे रुकना है? कम से कम 6 से 8 फीट के पहले ही रुक जाना है। अगर आग कहीं पे लगी है तो वहां से 6 से 8 फीट की दूरी पे आपको खड़े रहना है, और वहां पे खड़े होके आपको फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना शुरू करना है और धीरे धीरे करके आगे जाना है। ठीक है? अब 6 से 8 फीट दूर क्यों रहना है? क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो आपकी आग है, आग में जो लपटें आ रही है वो सीधा ऊपर ही जाए। अगर हवा का डायरेक्शन बदलता है तो हवा के डायरेक्शन बदलने से हवा का डायरेक्शन अगर आपकी तरफ आया तो आपके ऊपर में प्रॉब्लम आ सकती है। इस वजह से अगर 6-8 फीट आप पीछे रहोगे तो अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो आपको पीछे हटने का या और पीछे तरफ भागने का पॉसिबिलिटी रहती है। अगर आप एकदम पास में हो तो आग लपटे जैसी हवा का डायरेक्शन जैसी चेंज हुआ तो लपटे आपके ऊपर आ जाएगी और आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकता है या इंजरी हो सकती है ना? तो इस वजह से 8 से 10 फीट, सॉरी, 6 से 8 फीट पीछे आपको खड़े रहना है। खड़े रहते समय एक और चीज का ध्यान रखना है कि लपटे आपकी तरफ ना हो। हवा का डायरेक्शन किस तरफ है वो चीज को ध्यान देना है ना? जैसे ये व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है और आग यहाँ पर लगी हुई है, और हवा जो है वो इसके पीठ की तरफ से, मतलब हवा इस तरफ से आगे तरफ बह रही है। ठीक है? तो हवा इस तरफ से उस तरफ जा रही है, तो हवा का जो डायरेक्शन है मतलब वो आपकी पीठ की तरफ होना चाहिए, ताकि आपके पीछे से हवा आ रही है और लपटे आगे तरफ उस तरफ अपोजिट साइड में है ना? अब आप फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना शुरू करोगे, ताकि क्या है कि आपको लपटों के कारण आपको कोई प्रॉब्लम आपकी तरफ नहीं आ रही है ना? और इसमें भी ये चीज का ध्यान रखना है कि 8 फीट पीछे से शुरू करोगे और धीरे धीरे करके आगे जाते जाओगे, जितना आप कंट्रोल करते जा रहे हो उसको, है ना? उसको ध्यान में रखते हुए। अब अभी तक के आपने क्या किया? फायर एक्सटिंग्विशर उतारा, आपने उसको कंधे में लेके वहां पहुंचे, लपटों के ध्यान रखते हुए आपने 8 फीट पहले वहां पे रुक गए, और वहां पे फायर एक्सटिंग्विशर अब आपने नीचे रख दिया। अब फायर एक्सटिंग्विशर नीचे रखने के बाद में आपको क्या करना है? फायर एक्सटिंग्विशर नीचे रखने के बाद, उतारने के बाद में
आपको पास टेक्निक का यूज करना है। PASS। सबसे पहले पुल करना है, एम करना है, स्क्वीज करना है और स्वीप करना है। ये क्या चीज होता है ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ये टेक्निक को यूज करते हुए ही आप फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करोगे। ठीक है। तो अब पास में जो सबसे पहला पी है, पी जो है, पी का मतलब है पुल। पुल मतलब जैसे ही आप फायर एक्सटिंग्विशर को नीचे रखे, नीचे रखने के बाद में उस पे एक पिन लगी हुई रहती है यहाँ साइड में। जो आपका हैंडल है, उस हैंडल में जब हैंडल तब तक के नहीं दबेगा जब तक कि ये पिन हटेगी नहीं। पिन हटाओगे तभी वो फायर एक्सटिंग्विशर को आप यूज कर पाओगे, इसको दबा पाओगे। तो ये लॉक आपको हटाना पड़ता है। ये लॉक कई बार प्लास्टिक से कवर रहता है, मतलब प्लास्टिक को आपको पहले तोड़ना पड़ेगा और फिर पिन निकलेगी। ठीक है। तो ये चीज को आपको देख के रखना चाहिए। मतलब आप बहुत सारी जगहों पे जाते हो तो फायर एक्सटिंग्विशर देखते हो, तो फायर एक्सटिंग्विशर को एक बार बहुत अच्छे से ध्यान से देखो कि फायर एक्सटिंग्विशर में वॉल पे माउंटेड है, तो वॉल माउंटेड फायर एक्सटिंग्विशर को ही देखो आप कि उसमें पिन कहाँ पे लगी हुई है। पिन में पीछे में एक प्लास्टिक, ये वाला जो एरिया है ना, जो जिसको दबाते हैं अपन, है ना, ये एरिया पूरा प्लास्टिक से कवर रहता है, लॉक रहता है ना। तो जैसे ये पिन निकालोगे तो ये यहाँ पर जो कवर रहेगा वो कवर भी बाहर आ जाएगा। ठीक। कवर को आप बाहर फेंक दीजिए, पिन निकाल निकाल लिए। अब ये जो आपका हैंडल है वो आप उसको दबा सकते हो, है ना। तो पहला काम क्या है, पिन निकालना। तो पुल, पिन खींचे। ठीक है। पुल द पिन करके फर्स्ट पॉइंट होता है। सेकंड पॉइंट होता है एम लगाना है। एम कहाँ पे लगाना है? एम आपको बेस में लगाना है। मतलब आग की लपटें अगर ऊपर तक के जा रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर आपको फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना है। क्योंकि फायर एक्सटिंग्विशर को अगर आप लपटों पे यूज करोगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। आपको आग जहाँ पे बेस पे, जहाँ पे आग लगी है, उस जगह पे एम करना है। जैसे यहाँ पे लपटें ऊपर तक की जा रही है, पर आग तो लगी यहाँ पे नीचे में है। तो आपको फायर एक्सटिंग्विशर का जो मुंह है, मतलब वो जो नोजल है, नोजल आपको उस तरफ रखना है जहां पर आग लगी है। जिस चीज के ऊपर में आग लगी है उसके ऊपर में आपको एम करना है। ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट है एम करना, और एम करते समय आपको बेस पे एम करना है। थर्ड पॉइंट है स्क्वीज करना। जब आपने नोजल अच्छे से पकड़ लिया, मतलब नोजल को आपने अच्छे से पकड़ लिया है और आप थोड़ा सा स्टेबल हो, और तब आपको अब क्या करना है, एम भी लगा लिया है आपने, अब आपको हैंडल को दबाना है। जब आप जैसी हैंडल दबाओगे तो क्या होगा, सामने से क्या चीज निकलेगा, वो सामग्री निकलेगी जो फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर में होगी। अगर केमिकल है, पाउडर है तो पाउडर निकलेगा, पानी है तो पानी निकलेगा, गैस है तो गैस निकलेगी। केमिकल है तो वो वेट केमिकल भी हो सकता है और ड्राई केमिकल भी हो सकता है। फोम अगर है तो फोम निकलेगा। ठीक है। तो वो इसको दबाने के बाद ही निकलता है ना। अब आपने क्या किया है, सामने आप पकड़ के रखे हो, नोजल भी आप हैंडल को आपने दबाया। अब आपको नोजल को घुमाना है इधर उधर। क्यों घुमाना है? कि एक एक जगह तो आपने डाल दिया, अब आग तो आजू बाजू बहुत सारी जगहों पे लगी लगी हुई होगी। तो जहां जहां पे लगी हुई है वहां वहां पे आपको नोजल घुमाना है, और उसके बेस पे मतलब फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना है, ताकि आजू बाजू में जहां पर भी आग लगी हुई है वो सब जगह पे आग बुझ जाए। ठीक है। तो ये इस टेक्निक को अपन बोलते हैं पास टेक्निक। पहले पिन निकालो, फिर एम करो, फिर स्क्वीज करके जो एक्सटिंग्विशिंग एजेंट है वो निकलेगा, और स्वीप करने से जहां जहां पर और आग लगी हुई है वो सब जगह पे आप घुमा दो। ओके। तो ये पास टेक्निक कहलाती है। अब फायर एक्सटिंग्विशर का थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया, फायर एक्सटिंग्विशर का किसी भी लिविंग बीइंग के ऊपर में आप यूज नहीं करोगे, ना ही जानवर के ऊपर में, ना ही मनुष्य के ऊपर में, किसी भी व्यक्ति के ऊपर में आप फायर एक्सटिंग्विशर यूज नहीं करना है। फायर एक्सटिंग्विशर किसी भी व्यक्ति के ऊपर क्यों यूज नहीं करना है? क्योंकि अगर यूज किया तो सपोज आग लगी है, आग लगी है मतलब ऊपर का लेयर जल गया है, स्किन जल गई है, और आपने जो फायर एक्सटिंग्विशर यूज किया वो उसमें केमिकल रहता है ना। कोई भी वाटर बेस्ड को छोड़ के बाकी सब में कहीं कुछ ना कुछ केमिकल डला हुआ है। ठीक है। तो वो केमिकल आपकी बॉडी में जाएगा, बॉडी में अंदर जाने के बाद में जो भी व्यक्ति है उसको उल्टा नुकसान करेगा, है ना, वो केमिकल नुकसान करेगा। इस वजह से
हमको किसी भी व्यक्ति के ऊपर में फायर एक्सटिंग्विशर यूज नहीं करना है। उसकी त्वचा खराब हो सकती है, उसकी आंखों के अंदर जा सकता है, आंखों में प्रॉब्लम आ सकती है। और जो उसकी सांस लेने वाली जो है, सपोज अगर उसके मुंह में आग लगा, आपने मुंह के ऊपर में अगर फायर एक्सटिंग्विशर डाल दिया, तो क्या होगा? फायर एक्सटिंग्विशर से वो यूज मतलब वहां पे अगर CO2 टाइप का आपने यूज कर दिया, तो इसके आसपास का जो पूरा एरिया है वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाएगी। ठीक है? तो व्यक्ति सांस लेगा तो सांस, ऑक्सीजन है नहीं तो कैसे सांस ले पाएगा? तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये इसके लिए आपको कभी भी किसी भी व्यक्ति के ऊपर में फायर एक्सटिंग्विशर का यूज नहीं करना है। तो अब फायर एक्सटिंग्विशर को यूज नहीं करना है तो क्या करना है? तो उनके ऊपर में आपको फायर ब्लैंकेट यूज करना है। फायर ब्लैंकेट क्या होता है? एक ऐसा कपड़ा रहता है जो कि फायर को बुझाने के लिए ही, ऑक्सीजन की सप्लाई को कट करने के लिए ही बनाया गया है ना? वो आप व्यक्ति को पूरा ओढ़ा दो, पूरा। सपोज जैसे किसी व्यक्ति के आग लगी है, तो उसके ऊपर आप पूरा डाल दो। खाली व्यक्ति नहीं, अगर सपोज आपका सिलेंडर है, सिलेंडर में आग लगी है, तो सिलेंडर के आजू बाजू में आप उसको पूरा लपेट दो। तो लपेटने से क्या होगा? अंदर सप्लाई कट हो जाएगी। तो फायर ब्लैंकेट व्यक्ति के ऊपर भी यूज कर सकते हो, और सिलेंडर के ऊपर भी आप डाल दो, या कहीं पे भी डालोगे तो नीचे तरफ का एरिया जो है उस पे ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाती है। ठीक है? तो वो उस तरह की चीजों से बनता है, जो ऑक्सीजन की सप्लाई को कट करता है। और अगर आपके पास में फायर ब्लैंकेट नहीं है, तब क्या यूज करोगे? तब आपके पास में दो तीन ऑप्शन है। जो घर में कंबल होता है, आप व्यक्ति के ऊपर में कंबल भी डाल सकते हो, है ना? कंबल कौन सा वाला? जो अभी नए नए जमाने में जो यूज होता है, अभी जो आज की डेट में यूज होता है, फर वाला कंबल। फर वाला कंबल यूज नहीं करना है। जो पहले यूज किया जाता था ना पुराने जमाने में, अ, जिसमें थोड़ा सा गड़ता था अपने को, तो वो गड़ने वाला जो कंबल होता है, जिसमें ऊन, वो ऊन से बना हुआ रहता है ना? मोटी ऊन से बना हुआ रहता है। तो वो कंबल यूज करना है। या फिर आप मोटी कॉटन की चादर यूज कर सकते हो। मतलब अगर कॉटन की चादर है, पतला चादर नहीं, मोटी चादर, या पर्दा, जो मोटा पर्दा होता है, वो पर्दा या कंबल या आप चादर यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास पॉसिबल, मतलब अगर समय है कि आप उसको भिगा सको, तो आप उसको पहले भिगा लो, और भिगाने के बाद में व्यक्ति के ऊपर में लपेटो। ठीक है? तो वो कंबल या जो भी चादर है, वो उस पर्सन के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, है ना? ये ये कैसे यूज करना है? अगर कोई व्यक्ति के ऊपर में अगर आग लग गई है, किसी व्यक्ति, मतलब किसी का शर्ट वर्ट जल रहा है या पैंट जल रहा है, तो उसको दौड़ना नहीं चाहिए। सबसे पहली बात तो दौड़ना नहीं है, उसको रुकना है, गिरना है, और गोल गोल घूमते जाना है। तो जहां जहां पे आग लगी हुई होगी, वो अगर जैसे सपोज अगर आप गिरे, यहाँ पे अगर आग लगी है, अगर आप ये एरिया नीचे जमीन में दबा दोगे, तो नीचे वाले एरिया में आग बुझ जाएगी, है ना? तो रोल होना है। कैसे करना है ये फिर से एक बार देख लो। व्यक्ति खड़ा अगर है, उसमें आग लगी हुई है, तो उसको बोलना है थोड़ा सा बेंड हो, और नीचे बैठो, और बैठ के गोल घूमते जाओ। गोल घूमते जाओगे तो क्या है कि आग जो है अगर लगी हुई रहेगी तो वो बुझ जाएगी, है ना? तो उसका सिस्टम क्या कहलाता है? रुको, गिरने के लिए कहो, और लुढ़कने के लिए कहो। ठीक है? तो ये सिस्टम होता है। तो व्यक्ति के ऊपर में कभी भी आप फायर एक्सटिंग्विशर यूज नहीं करोगे। व्यक्ति या जानवर जो भी है, लिविंग बींग, उसके लिए आप यूज करोगे ऊनी कंबल, या मोटा कॉटन, या मोटे कॉटन के चादर, या फिर पर्दे। सिस्टम क्या है? उनको रुकने के लिए बोलो, फिर गिरने के लिए बोलो, और गोल गोल घूमने के लिए बोलो। ठीक है? जमीन में लुढ़कना है उनको। ठीक। अब इसके साथ ही साथ में एक रेत की बाल्टी भी होती है। रेत की बाल्टी, या फिर फायर बकेट जिसको बोलते हैं। तो फायर बकेट में क्या रहता है? फायर बकेट में दो चीज हो सकती है, या तो वो रेत हो सकता है, या तो उसमें पानी हो सकता है। तो दोनों ही चीज अलग अलग चीजों के ऊपर में यूज करोगे। अगर क्लास ए की फायर है, जैसे ठोस आइटम है, तो आप उस पे पानी डाल सकते हो। और क्लास बी की फायर है, तो उसके ऊपर में आप रेत डाल सकते हो। क्लास बी की फायर का मतलब हुआ, पेट्रोल में अगर आग लगी है, तो पेट्रोल में अगर आग लगी है या ऑयल में अगर आग लगी है, तो आप उसके ऊपर में रेत बिछा दो, है ना? उसमें रेत डाल दोगे तो क्या होगा कि ऊपर का लेयर कवर हो जाएगा, और उसके कवर होने के कारण ऑक्सीजन की सप्लाई अंदर नहीं जाएगी, कट हो जाएगी,
और ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाने के कारण आग बुझ जाती है। ठीक है। तो एक फायर बकेट जो रहता है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट फायर एक्सटिंग्विशिंग के लिए यूज होता है। ये या तो इसमें रेत होगा या तो पानी होगा। जनरली इसमें लाल कलर से लिखा हुआ रहता है फायर। लाल कलर की बाल्टी रहेगी और सफेद से लिखा हुआ है, या रेड कलर से लिखा हुआ रहता है आपका फायर। स्टैंड या ब्रैकेट में लगा हुआ रहता है ये, कहीं पे भी लगा हुआ रहेगा आपको। ये जनरली आप जैसे पेट्रोल पंप में अगर आप जा रहे हैं तो पेट्रोल पंप में आपको ये फायर बाल्टी आपको दिखेगी। फिर स्कूल कॉलेज में भी ये फायर बाल्टी आपको दिखती है। देन आपको हॉस्पिटल में भी फायर बाल्टी आपको, फायर बकेट आपको दिखेगी, है ना। तो पर इस पे कई लोग क्या है जो गुटखा खाते हैं, थूक देते हैं। ये सब चीज नहीं करना चाहिए, है ना। वो एक गलत प्रैक्टिस है, लोग फायर बकेट पे थूकते हैं, है ना। ये बहुत गलत बात है। जब जिस दिन जरूरत पड़ेगी उस दिन उसमें रेत के बदले में वो गुटखा ही थूका हुआ मिलेगा अपने को। और रेत जो है वो सूखी रेत होनी चाहिए, गीली रेत नहीं होगी, है ना। गीली रेत से प्रॉब्लम होता है। ठीक है। तो मनुष्य के ऊपर आप फायर एक्सटिंग्विशर यूज नहीं करोगे, उनके लिए कंबल वगैरह यूज करोगे। फायर बकेट जो होता है, अच्छा, फायर बकेट में जो रेत रहती है ना, रेत भी आप व्यक्ति के ऊपर में डाल सकते हैं। अगर उनके कपड़ों में आग लग रही है तो आप उसके ऊपर में जल्दी जल्दी से अगर आप रेत डालोगे तो वो आग थोड़ी सी बुझ जाएगी। पर ये सिर्फ शुरू शुरू के लिए है। अगर आग ज्यादा लग गई है तो आप ये कंबल ही लपेटोगे, आप ये फायर बकेट से यूज नहीं करोगे। ठीक है। तो ये हमारा मॉड्यूल यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट मॉड्यूल जो है, नेक्स्ट मॉड्यूल में हम फायर सॉरी फायर से जो आग लगती है, आग से जो बर्न होता है, मतलब जल गया कोई व्यक्ति, तो उसको क्या फर्स्ट एड देना, है ना। ज्यादा जला है तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको सीधा हॉस्पिटल लेके जाना है। अगर थोड़ा सा जला है तो उस समय हम कुछ कुछ कर सकते हैं, तो हमें वो क्या करना, ये सारी चीजों को हम देखेंगे। और अगर कहीं फायर में अगर आप फंस गए हो तो आपको क्या करना है, और कौन कौन से सिनेरियो है जिस सिनेरियो में आग लग सकती है। तो आग लगने से पहले ही आपको क्या क्या चीज आप बचाव कर सकते हो, ये सारी चीजों को हम नेक्स्ट मॉड्यूल में देखेंगे। तो मिलते हैं फिर। नमस्कार।